हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पंचम अध्याय रोग आरोग्य विज्ञानीयम अध्यायम वैदिक सुभाषित साहित्यम का, जिसमें आपके सिलेबस में सेकंड एंड थर्ड श्लोक जो है वो सिलेबस में है। सेकंड नंबर का श्लोक है सत्वम रजस्तम इति मानसः स्युस्त्रयो गुणाः तेषां गुणानां साम्यम यद आहु स्वास्थ्य लक्षणम। इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत श्लोक वैदिकी स्वास्थ्य साहित्यम के पंचम अध्याय से लिया गया है। इसमें मानस गुणों के बारे में बताया गया है। आप चाहें तो पंचम अध्याय का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और मानस गुणों के नाम भी लिख सकते हैं। सत्व रज तम के बारे में बताया है। पदच्छेद। सत्वम, रज और तम दो शब्द हैं इस पद में, तो रज और तम। इति मानसः, ये वाला एक पूरा पद है, इसको विच्छेद करेंगे तो शिव त्रयः गुणाः तेषां गुणानां साम्यम, यह एक पद है। तो इसको कैसे करेंगे? यत तत् आहु स्वास्थ्य लक्षण। नेक्स्ट है अन्वय। अन्वय में किसके बारे में बताया जा रहा है? यहाँ पर सत्व रज तम के बारे में बताया जा रहा है, तो इसलिए उनको सबसे पहले लिखेंगे सत्वम रजः तम इति त्रयः मानसा गुणा। ये तीन मानसिक गुण, त्रयः मानसा गुणा। शिव तेषां गुणानां यत साम्यम तत् स्वास्थ्य लक्षणम आहु। आहु मतलब कहते हैं। तो जो सब्जेक्ट के रूप में जिनको बताया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो सत्वरज तम। इनके माध्यम से स्वास्थ्य की डेफिनेशन बताई जा रही है। किस कंडीशन में? साम्य अवस्था में। तो ये अन्वय हो गया। अन्वय एक तरीके का श्लोक से को डेफिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए या पद्य को गद्य के रूप में लिखने के लिए अन्वय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शब्दार्थ। शब्दार्थ में है इति मीन्स इट इज़ है, स्यु इंटरलिंक्ड मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए जो स्थिति होती है वो स्यु के रूप में बताई जाती है। यत वह, साम्यम इक्वलिटी, तत् वह आहु देसी। विग्रह कैसे करेंगे? तो विसर्ग संधि है यहाँ पर रजह और तम के बीच में, जो हमने वहाँ पर विच्छेद किया था, पद विच्छेद किया था, पद विच्छेद करके निकाला था श्लोक में, ये रहा। इसी तरह शिव और त्रया में विसर्ग संधि है, तत् प्लस आहु में विसर्ग संधि है, आहु प्लस स्वास्थ्य लक्षण में विसर्ग संधि है। तो इसमें तीन में विसर्ग संधि, एक में व्यंजन संधि है। वाक्यार्थ क्या है? वाक्यार्थ है सत्व रज तम, ये तीन मानसिक गुण हैं। इन गुणों की साम्यता ही स्वास्थ्य लक्षण है। यह जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन है वो किसके लिए है? मानसिक स्तर पर आप कितने स्वस्थ हैं, यह स्वस्थता डिसाइड करेगी सत्व रज और तम की साम्यता। शास्त्रार्थ में है, आप ये पॉइंट्स हैं सत्व रज और तम। सत्व रज और तम इन गुणों के बारे में आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से सत्व रज और तम हमारे मानसिक व्यापार को एक्सक्यूट करते हैं। सत्व की जो उपमा है वो प्रकाश के समान है, और सत्व कोई दोष नहीं है मानसिक, यह एक गुण है। रज और तम ये दोष के रूप में बताए जाते हैं। रज गति का कारक है और तम आवरण का कारक है। दोषों से यदि कोरिलेट करें तो शरीर के जो दोष हैं उसमें सत्व पित्त के साथ में एसोसिएट है, रज वायु के साथ में और तम कफ के साथ में। जब भी शरीर में या तो रज बढ़ जाए तो वायु का प्रभाव दिखने लगता है, यदि वायु बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो रज में परिवर्तन दिखने लगता है। इसी तरह तम है, तम यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कफ दोष में प्रभाव दिखता है, और कफ यदि बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो तम को वो प्रभावित करता है। तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, क्योंकि शरीर और मन अलग अलग नहीं है। एक ही व्यक्ति में वात पित्त कफ और रज तम और सत्व ये उपस्थित रहते हैं। सत्व रज तम मानसिक फिजियोलॉजी को मैनेज करते हैं, और वात पित्त कफ शारीरिक फिजियोलॉजी को मैनेज करते हैं। अगर तीनों ही दोष को माना जाएगा तो फिर शरीर की जो मन की स्थिति है वो तो कभी स्वस्थ स्थिति में आएगी ही नहीं। इसीलिए सत्व को गुण बताया है। लेकिन सिर्फ सत्व अकेले से मानसिक व्यापार नहीं कंप्लीट होता, तो रज और तम की भी आवश्यकता। गति, जो विचारों की गति है, चिंतन की गति है, वो कहाँ से आती है? वो रज से आती है। तम क्या है? तम एक आवरण है, मतलब अंधकार की एक स्थिति जो होती है उसे तम कहते हैं। इसको आप मन के कार्यों से समझ सकते हैं कि जैसे मन के जो स्वस्थ व्यक्ति के मन के जो कार्य हैं वो क्या है? चिंत्यम विचार्यम यूयम ध्येयम संकल्प मेवचा। चिंतन करना, विचार करना, ध्यान करना और निश्चय तो बुद्धि का काम है। तो चिंत्यम विचार ध्येयम संकल्प और
इस तरीके से मन के कार्य हैं। तो मन के कार्य को ये गुण किस तरीके से प्रभावित करते हैं ये देखने। यदि किसी के अंदर रज गुण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप ये मान के चलिए कि जो मन के काम है वो बहुत तीव्र गति से होने, वायु की जो गति है उसके साथ एसोसिएट होने से उसकी गति बहुत तेज़ हो जाएगी, बहुत तेज़ हो जाएगी, इररिलेवेंट हो जाएगी और कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुँचेगा वो व्यक्ति। मतलब यदि वो चिंतन कर रहा है तो वो हाइपर थॉट में, हाइपर जो एक स्थिति होती है जिसमें बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं दिमाग में, उस स्थिति में पहुँच जाएगा। वो एक स्वास्थ्य की स्थिति नहीं है। जो चिंतनीय विषय नहीं उनके ऊपर चिंतन करना वो भी स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, तो चिंतन हो गया। विचार, किसी चीज़ पर एक्सेसिव इतना विचार कर लेना कि आप कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं, तो इस तरीके से मन के कार्यों को इफेक्ट करता है रज। तम क्या है? तम एक आवरण, मतलब आपको बिल्कुल ऊपर से ओवरलेप कर दिया है, कवर्ड कर दिया, मतलब आपके अंदर ना ही कोई विचार ना ही कोई चिंतन, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कुछ एक स्थिर स्थिति जो होती है ना मन की, स्थिरता जो है वो जो मन को कंट्रोल करने वाली स्थिति वो वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पर अस्वस्थ स्थिति में जो मन की स्थिति, मतलब व्यक्ति कोई निर्णय नहीं ले पाना, व्यक्ति का कोई काम नहीं कर पाना, व्यक्ति के अंदर उत्साह नहीं होना, व्यक्ति के अंदर कोई भी चीज़ करने की खुशी नहीं होना, प्रसन्नता, कुछ भी नहीं होना, दैट इज़ अ तम की कंडीशन। मतलब अंधकार में जो व्यक्ति का मानसिक स्तर होता है ना वो तम कहलाता है। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता, एकांत में उसे अच्छा लगता है। तो ये मानसिक कार्य हो गए। सत्व यदि ऑप्टिमम लेवल पर रहता है तो रज और तम डेफिनेटली कम रहेंगे, केवल अपने मानसिक कार्यों को करने में वो सहयोग करते हैं। तो सत्व को बढ़ाने के लिए ही हम ये एडवाइस करते हैं कि आप जो आहार है वो सात्विक आहार लें। सात्विक आहार क्या होता है? जो स्पाइसी फूड है, जो लहसुन प्याज वाला जो खाना है, वो सिर्फ इसलिए ही मना किया जाता है क्योंकि वो रजोत्तम प्रधान भोजन होता है। जब हम रजोत्तम प्रधान भोजन करेंगे तो हमारे अंदर वो गुण बढ़ेंगे। जब रजोत्तम बढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्तर को प्रभावित करते हैं, इसीलिए ये मना किया जाता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। प्रकृति संबंध भी बताया है आयुर्वेद में कि किस तरीके से मानसिक प्रकृतियाँ होती हैं, कि सत्व की कितनी प्रकृति हैं, रज की कितनी और तम की कितनी। तो आप उसको कैटेगराइज करके जब देखेंगे तो जो सत्व है उसमें ब्रह्मकाय, इंद्रकाय, देवकाय, गांधर्वकाय, इस टाइप के प्रकार दिए गए। मतलब देवताओं से संबंधित जितने भी गुण हैं वो सत्व में आते हैं। रज में सब आश्री प्रकृति के हैं, राक्षस काय, प्रेत काय, तो इस तरीके के जो प्रकार हैं वो राजस में आते हैं। तम में क्या आएंगे? मत्स्य काय, वृक्ष काय, पशु काय, मतलब जो एक जगह स्थिर रहते हैं जिनमें कुछ भी नहीं है, तो वो तम में आते हैं। तो प्रकृति का संबंध भी है कि आपकी प्रकृति कैसी होगी ये आपके मानसिक दोष डिसाइड करते हैं। मतलब आपकी सोचने का जो तरीका है, आपके जो काम करने का तरीका है वो किस तरीके से होगा, वो दोष डिसाइड करते हैं। प्रज्ञा अपराध हमने पहले पढ़ा था, तो प्रज्ञा जो धीतति स्मृति, उसके ऊपर भी रज और तम का प्रभाव पड़ता है। अगर किसी के अंदर ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स उसके अंदर सत्व बहुत है। याद किया तुरंत भूल गया, मतलब रज है। याद ही नहीं होता बहुत बहुत देर तक, मतलब तम का प्रभाव है। कर्म पर प्रभाव डालते हैं किसी भी गुण का। अब अयोग, अतियोग, मिथ्यायोग हो जाना रोग कारण होता है। इनमें से सत्व रज तम में से किसी भी चीज़ को बिल्कुल नहीं होना, बहुत ज़्यादा होना, और अपने सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में काम करना रोग का कारण होता है। इसीलिए साम्यता कंपलसरी है फॉर हेल्थी स्टेट ऑफ द माइंड। यदि हेल्दी माइंड होगा तभी शरीर स्वस्थ रह सकता है। अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं है तो शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता है, क्योंकि आप ऐसे काम करोगे जो शरीर को नुकसानदायक होंगे। ये विचार ही नहीं कर पाओगे कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो इसीलिए सत्व गुण जो है वो ऑप्टिमम लेवल पर रहना चाहिए। रज और तम सिर्फ क्रिया के लिए, मानसिक व्यापार को करने के लिए ही होने चाहिए। तो इस तरीके से इसका शास्त्रार्थ है। आप इसमें सत्व के गुण लिख सकते हैं, रज के गुण, तम के गुण, मन के कार्य, विषय, प्रकृति के जो प्रकार हैं वो लिख सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण लिख सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को किस तरीके से प्रभावित करेंगे वो लिख सकते हैं। मैंने अभी पूरा डिटेल में आपको समझाया। वैसे 1 1 1 2 3 4 5 6 नंबर डाल के पॉइंट्स वाइज आप बना के इसको कर सकते हैं। तो ये इसमें हमने आपको शास्त्रार्थ बता दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है वो है, नेक्स्ट श्लोक भी पंचम अध्याय का ही है, 3rd नंबर का श्लोक। समदोषा शाम अग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थिति विदिते। ये डेफिनेशन सभी को याद होगी कि स्वस्थ की डेफिनेशन क्या बताई है आयुर्वेद में। इंट्रोडक्शन सेम होगा कि यह श्लोक पंचम अध्याय से लिया गया है। इसमें स्वास्थ्य की परिभाषा बताई गई है। पहले वाले श्लोक में मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा बताई गई थी, इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य की परिभाषा बताई गई है। पदछेद समदोषा सम अग्नि च समधातु मलक्रिया को अलग अलग करेंगे तो समधातु मलक्रिया। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना को करेंगे तो प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थिति अभिधीयते। विग्रह, विग्रह में क्या है? समअग्नि च विसर्ग संधि का उदाहरण है, सम अग्नि सवर्ण दीर्घ संधि का उदाहरण है, प्रसन्न आत्मा सवर्ण दीर्घ संधि का उदाहरण है, आत्म इंद्रिय मना गुण संधि का उदाहरण है, इति अभिधीयते यण संधि का उदाहरण है। अन्वय, अन्वय में क्या बता रहे हैं? सम दोषा सम अग्नि च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मना स्वस्थिति अभिधीयते। ये सेम की सेम है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा अलग अलग शब्दों का नहीं लिखा है, सीक्वेंस वाइज ही लिखा हुआ है। शाब्दार्थ इति मतलब इट इज़
अविधीयते मतलब मीन्ट, और समदोषा मतलब इक्वलिटी ऑफ द दोष। तो वाक्यार्थ क्या होगा? समदोषा दोष की समावस्था, अग्नि की समता, धातु और मल की समता, प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन की जहाँ पर होती है उसे स्वस्थ कहते हैं। अब यहाँ पर जो स्वस्थ की डेफिनेशन है, इट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द स्वास्थ्य ओवर द वर्ल्ड। मतलब ऐसी डेफिनेशन आपको किसी टेक्स्ट में नहीं मिलेगी। पहली जो लाइन है समदोषा सामग्री समधातु मल क्रिया, इट इज़ अ शारीरिक स्वास्थ्य डेफिनेशन, मतलब फिजिकली यू कैन सी व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द स्वस्थ। नेक्स्ट जो लाइन है आत्म इंद्रिय मन स्वस्थित वियते, दैट इज़ अ मानसिक और सूक्ष्म लेवल पर जो स्वस्थ होता है उसकी डेफिनेशन है। जब ये दोनों इंटरलिंक्ड होकर, जब ये दोनों स्वस्थ अवस्था में होते हैं, तभी जाके एक इंडिविजुअल कंप्लीट हेल्दी कहा जाता है। सिर्फ आपका जो नॉर्मल पैरामीटर है वो आपके पूरे हैं और आपको नींद नहीं आ रही, आप मानसिक स्तर पर ठीक नहीं है, इट मीन्स आप स्वस्थ नहीं है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों का ध्यान रख के बताया गया है। तो स्वस्थ मतलब होता है शारीरिक और मानसिक दोनों की स्वस्थता ही स्वस्थ है। शारीरिक दोनों समदोष है। समदोष में कौन कौन से हैं? वात पित्त कफ। सम अवस्था होनी चाहिए। सम अवस्था मतलब कि वात के जो गुण हैं, पित्त के जो 6 गुण हैं और कफ के जो 6 गुण हैं वो बराबर सम अंश में होने चाहिए, ना कोई कम होना चाहिए ना कोई ज़्यादा होना चाहिए। अगर इनकी समानता बढ़ती है तो विपरीत दोष जो है वो बढ़ जाएगा। यदि वात कम हो गया तो डेफिनेटली कफ बढ़ जाएगा, कफ यदि बढ़ गया है तो वात कम हो जाएगा, पित्त बढ़ गया है यदि तो कफ कम हो जाएगा। इस तरीके से दूसरे अब एक दूसरे से अपोजिट गुण किए तो एक कोई भी बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली सामान्य विशेष सिद्धांत से दूसरा कम या अधिक हो जाता है, तो विषमता आ जाती है वहाँ पर। अग्नि 13 प्रकार की अग्नि बताई हुई है, जिसमें जठराग्नि प्रमुख है, उसके बाद भूताग्नि है, सत्वधातु अग्नि है। जब पोषण क्रिया होती है तो अपनी अपनी अग्नि से अपने अपने पोषण अंश को ग्रहण करना और जो मल उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है, मल बना है, उसको निकाल देना, ये अग्नि का प्रमुख कार्य होता है। यदि अग्नि समावस्था में नहीं होगी तो आप कितना भी अच्छा आहार ले वो आपको प्रॉपर पोषण नहीं दे पाएगा। आपको यदि प्रॉपर पोषण चाहिए उसे तो आपकी अग्नि बहुत अच्छी होनी चाहिए। अग्नि अच्छी होने के लिए दोषों का अच्छा होना, समावस्था में होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद धातु, यदि अग्नि समावस्था में तो धातुएं समावस्था में होंगी, क्योंकि पोषण जो क्रिया है वो अग्नि के ऊपर डिपेंड है। यदि पोषण ठीक से होगा तो सभी धातुओं का प्रॉपर, सातों धातुओं का रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का सीक्वेंस से पोषण होता रहेगा। जब इनका पोषण होता रहेगा तो ये समावस्था में रहेंगी। लेकिन यदि अग्नि दूषित हुई तो धातुओं में अधिकता कम और अल्पता आने से विषमता पैदा हो जाएगी। जब धातुओं का पोषण अच्छे से होगा तो उनके द्वारा जो मल बन रहा है, उनकी क्रिया के द्वारा वो मल भी निकलता चला जाएगा। तो दोष से अग्नि सही रहती है, अग्नि से धातु सही रहती है, धातु से मल सही रहता है। और इन सब की जो क्रिया है जब वो समान रूप से चलती है, मतलब आपकी फिजियोलॉजी जब समान रूप से इन यूनिट्स के माध्यम से चलती है तो इसे स्वस्थ कहते हैं। अब प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ होते हैं। प्रसन्नता किस चीज़ की? इंद्रिय और मन की। आत्मा तो निर्गुण है, निराकार है, उसका तो कोई प्रसन्नता और प्रसन्नता से मदद देता है, जो साक्षी भाव। लेकिन चूंकि आत्मा के साथ ही जीवन है तो इसीलिए उसको लेना बहुत ज़रूरी है। और जब शरीर मृत्यु के बाद निकलता है तो जो सूक्ष्म शरीर होता है उसमें आत्मा, मन, इंद्रिय, अहंकार ये सब होते हैं। इसीलिए यहाँ पर आत्मा को डाला गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा प्रसन्न हो रही है। प्रसन्नता किसकी? इंद्रियों की है। जब इंद्रिय प्रसन्न होंगी तो आपका मन भी प्रसन्न होगा। इंद्रिय प्रसन्न कब होती है? जब उनके जो विषय हैं उन विषयों में उनको जो विषय उनको चाहिए वो उनको विषय प्राप्त हो जाता है, तो इंद्रिय प्रसन्न होती हैं। इंद्रियों की प्रसन्नता इस माध्यम से नहीं होनी चाहिए कि आपको यदि कोई गलत चीज़ अच्छी लग रही है आपकी इंद्रियों को तो आप उसके विषय उनको दे रहे हैं, तो फिर मन जो है वो थोड़ी देर के लिए तो प्रसन्न होगा, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो अप्रसन्नता का ही होगा। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो अल्टीमेटली चीज़ की बात की जा रही है। लास्ट अंतिम परिणाम क्या है? अंतिम परिणाम इंद्रियों की जो प्रसन्नता है वो किस में है? उनके जो संबंधित विषय हैं उसी में। आँखों को वही दिखाना चाहिए जो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि आँखें जो देखेंगी, कान जो सुनेंगे, वही जाके ही तो मन पर प्रभाव करेंगे। और जब मन पर अच्छा प्रभाव आएगा अच्छे विषयों के माध्यम से तो मन अच्छा निर्णय लेगा। जब वो अच्छा निर्णय लेगा तो आपके लिए वो बेहतर होगा आगे के लिए। लेकिन यदि आपके विषय ही गलत हैं, मतलब आप जो इंद्रिय हैं उनको जो फूड है वही गलत दे रहे हैं, गलत विषय कान में जा रहे हैं, आँख में जा रहे हैं, तो मन के ऊपर भी वही प्रभाव पड़ेगा। मन उन्हीं विषय के ऊपर से तो निर्णय लेता है ना। मन के पास कहाँ से आएगा मटेरियल? किसी भी चीज़ को करने के लिए, जो निर्णय लेने के लिए मन के पास जो पूरा मटेरियल इकट्ठा होता है वो कहाँ से होता है? वो आपकी इंद्रिय विषय से होता है। अब आपके इंद्रिय विषय आप कैसे दे रहे हैं उसी पर ही तो मन निर्णय करेगा। कोई निर्णय अच्छा करता है, कोई निर्णय गलत करता है, वो इसी वजह से कि उसके विषय उसने क्या दिए इंद्रियों को।
तो जब ये सब चीज़ें बराबर से तब वो प्रसन्न होता है, जब वो प्रसन्न होता है तब वो स्वस्थ होता है। मतलब एक अच्छा मन होगा, वो एक अच्छा निर्णय लेगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब अपने शरीर के लिए क्या सही है क्या गलत है वो तभी निर्णय ले सकता है जब वो स्वयं प्रसन्न और स्वस्थ अवस्था में होगा। जब वो स्वस्थ अवस्था में होगा, शरीर स्वस्थ अवस्था में होगा, तो यही स्थिति स्वास्थ्य की डेफिनेशन कहलाती है। इसको WHO ने भी सर्टिफाई किया है कि इससे बेहतर डेफिनेशन कोई सी भी नहीं है। तो इस तरीके से पंचम अध्याय के दोनों श्लोक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर का मैंने आपको बता दिया है। इसमें और कोई जानने